Hello friend, welcome to our channel. Today we will learn some interesting and amazing fact about the sun. Sun is the life-giving star. Okay. So firstly we will learn some interesting fact about the sun. What is sun? What is the importance of sun in our life, and though some importance fact are there. First important fact is कि what is the age of sun? Sun age is 4.6 billion. This is the age of sun. What is the diameter of the sun? Sun diameter is 139 million kilometer. 139 million kilometer. This is the diameter of the sun. Next is what is the distance फ्रॉम द अर्थ. ओके, सन की जो डिस्टेंस है वो अर्थ से कितनी है? 149 मिलियन किलोमीटर. दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द सन. ओके, 149 या 150 किलोमीटर्स. ओके, दिस इज द नेक्स्ट इज सरफेस टेम्परेचर. वेर इज सरफेस? दिस इज द सरफेस. और इसका टेम्परेचर कितना है? तो इसका टेम्परेचर है 5500 डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज द नेक्स्ट इज व्हाट इज द कोर टेम्परेचर? कोर मीन्स जो इनर पार्ट होता है उसका टेम्परेचर क्या है? तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट इज कि व्हाट इज द मास ऑफ द सन? तो मास 33,300,000. दिस इज द मास ऑफ द सन. व्हाट इज एज? 4.6 बिलियन. व्हाट इज द डायमीटर? 139 million kilometer. What is the distance from the earth? 149 million kilometer. What surface temperature is? Surface, this is a surface. Surface temperature is 5500. Okay. Or next is what is the diameter of the sun? What is the core temperature is? 15 million degrees Celsius. Okay. Our next point is what is sun? तो sun इज़ द बिग बॉल ऑफ फायर. दिस इज़ अ बिग बॉल ऑफ फायर. ये आग का एक गोला है एंड इसको हाइड्रोजन का गोला भी कहा जाता है. और दिस सन प्रोवाइड अस एनर्जी एंड लाइट और हीट. सन हमें एनर्जी, लाइट और हीट प्रोवाइड करता है. सन इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम. दिस इज़ द सोलर सिस्टम और सेंटर में है आवर सन. ओके, ऑल प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन. सभी प्लैनेट सन के चारों ओर मूव करते हैं. अर्थ भी, और अर्थ भी सन के चारों ओर मूव करती है. नेक्स्ट पॉइंट इज द सन इज द स्टार. दिस इज द स्टार. स्टार इज अ सेलेस्टियल बॉडी. हिज ओन लाइट, ऑन एनर्जी, ऑन हीट, दैट इज कॉल्ड स्टार. प्लैनेट इज डिफरेंट थिंग. कि प्लैनेट के पास लाइक जैसे अर्थ एक प्लैनेट है, तो अर्थ के पास अपनी स्वयं की एनर्जी नहीं है, ना कि स्वयं की लाइट भी नहीं है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है या चमकती है. नेक्स्ट इज विदाउट द सन देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ. दिस विदाउट द सन, नो लाइफ ऑन द अर्थ. सन के बिना पृथ्वी पे जीवन पॉसिबल नहीं है. सन हेल्प टू plant to make food through photosynthesis, through the process of photosynthesis. यानी सनलाइट जो होती है वो प्लांट को फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है. सन वी ऑल ऑलरेडी नो कि सनराइज इज द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट. एंड द सन लुक्स स्मॉल बिकॉज इट इज़ वेरी far from us, about approximate 150 kilometer. Okay, our next point is what is the importance of the sun? Sun is the firstly the source of all form of energy. This is the great source of all form of energy, like solar energy, like all like some एनर्जी. ओके, एंड सन कंट्रोल वेदर एंड क्लाइमेट. जो सन वेदर और क्लाइमेट को भी कंट्रोल करता है अपने पोजीशन के कारण, अपनी हीट के कारण, जिसके कारण सीजन भी चेंज होते हैं. जब जो अर्थ होती है वो रेवोल्यूशन करती है. नेक्स्ट इज
कि सन की जो लाइट होती है वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से पौधों को भोजन बनाने में इम्पॉर्टेंट होती है। दिस इज़ द ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन डी एंड विटामिन डी प्ले विटामिन डी की कमी से जो रिकेट्स रोग होता है उसको दूर करने में भी सन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट टाइम एंड सीजन, जो टाइम एंड सीजन होते हैं वो भी सन के अर्थ के रोटेशन के कारण चेंज होते हैं। जैसे कि जब अर्थ रोटेट करती है यानी अपनी धुरी पे घूमती है, अपनी एक्सिस पे घूमती है, तो डे एंड नाइट गॉज होते हैं, लेकिन जब अर्थ सन के अराउंड घूमती है तो इससे जो सीजन है लाइक ऑटम, स्प्रिंग, विंटर, समर, 4 टाइप्स ऑफ सीजन ना मेनली, तो ये सीजन बनते हैं रेवोल्यूशन के कारण एंड रोटेशन के कारण। What is the importance of the sun in our life? First is this is the great source of energy. This is the sun provide us vitamin D source, and sun is great on time and season. Okay, चेंज होते हैं टाइम एंड सीजन भी सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ मैनी लेयर ऑफ सन, तो टोटल 7 लेयर ऑफ द सन। Like first layer is core. Where is core in this map? This is core. This is the inner part of the sun. Okay. Next is radioactive layer. This is the radioactive layer जहाँ से एनर्जी ट्रेवल करती है। कोर से जो एनर्जी आती है, दिस इज कोर, वो एनर्जी अदर फॉर्म में ट्रेवल करती है। दिस इज रेडियो एक्टिव जोन। नेक्स्ट इज कन्वेक्टिव जोन, जहाँ पे से जो भी सन में हॉट गैसेस होती है लाइक हीलियम, हाइड्रोजन, वो ट्रांसफरिंग होती है। नेक्स्ट इज फोटोस्फीयर। दिस इज द विजिबल लेयर ऑफ द सरफेस। विजिबल लेयर जो कि सूर्य ग्रहण के समय सबसे ज़्यादा यानी सोलर एक्लिप्स के समय सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। नेक्स्ट इज क्रोमोस्फीयर। दिस इज द ऑरेंज रेडिश कलर लेयर। दिस इज द लेयर above the photosphere. Our last layer is corona. This is a outermost layer, and one layer is transition layer. Transition layer is the our 7 layer. How many layer? Total 7 layer. Core, radioactive layer, convective layer, photosphere layer, chromosphere layer, corona layer. Our next point is this one is important. Zoom. This is the inner layer. Who is inner layer? 3 inner layer and 4 outer layer. 3 inner layer is like core, radioactive zone या radioactive layer and convective zone. This is a inner layer of the sun, and 4 outermost layer. First is photosphere, next is chromosphere, and next is transition zone यानी transition region, and next is corona. This is outermost layer of the sun. Okay, core, this is very inner part of the sun, ये है core, and next is इसके बाहर से है रेडियोएक्टिव जोन, इससे बाहर से है कन्वेक्टिव जोन, एंड फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर, ट्रांजिशन, एंड आउटरमोस्ट लेयर इज कोरोना। ओके, यहाँ पे जो स्पॉट है डार्क स्पॉट, ये पाए जाते हैं आपके फोटोस्फीयर में। ओके, और अर्थ का कंपैरिजन विथ सन। नेक्स्ट इज some details about the each layer. Okay, so firstly core. What is core? This is the innermost part of the sun where nuclear fusion happen. Hydrogen atom combine to the helium from helium releasing energy and light. Okay, जो core में न्यूक्लियर फ्यूजन अकर होता है जहाँ पे हाइड्रोजन के जो एटम होते हैं वो हीलियम के साथ मिलते हैं, जिससे कि सन में एनर्जी जनरेट होती है, और यही एनर्जी हमारी जो अर्थ है वहाँ पे लाइट का, हीट का एक ग्रेट सोर्स प्रोवाइड करती है। ओके, अर्थ पे ग्रेट सोर्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव जोन वेयर न्यूक्लियर फ्यूजन इज हैपन।
core layer. Which layer? Core. Okay. Next layer is radioactive layer, जहाँ पे जो कोर से जो एनर्जी है वो ट्रेवल होती है ऊपर की ओर, किस लेयर में? रेडियोएक्टिव लेयर. नेक्स्ट कन्वेक्टिव लेयर, जहाँ पे जो हॉट गैसेस है लाइक हाइड्रोजन 74%, हीलियम 24%, वहाँ पे जो भी गैसेस है सन के अंदर वो ट्रांसफ़र होता है उसका करंट. ओके. विच लेयर? कन्वेक्टिव लेयर. दीज थ्री आर inner layer. Okay, these three are inner layer. And photosphere, this is the visible layer. Dark spot and sun spot also there, and due to magnetic activity. Okay, magnetic activity occurred which layer? तो photosphere layer. Next is which layer is called reddish, orange reddish layer. तो which layer is chromosphere layer, just above the photosphere. Next is corona. This is the outermost part of the sun. सबसे बाहर का पार्ट है सन का. टेम्परेचर अप टू 1-2 million. Whole total last layer is our transition layer. Okay, core nuclear fusion are happen which layer? तो core radioactive layer, जहाँ पे कोर से जो एनर्जी है वो ट्रैवल होती है. कन्वेक्टिव लेयर की हॉट गैसेस जो भी है वो ट्रांसफ़र होती है. फोटोस्फीयर, दिस इज़ अ विजिबल लेयर. सन स्पॉट, डार्क स्पॉट अकर विच लेयर? photosphere layer due to magnetic activity. Chromosphere, that is called orange reddish layer just above the photosphere. And corona, outermost layer, temperature is 1-2 million. Next part is this is called corona. For our first layer is core. This is the nuclear fusion are happened which layer? तो कोर न्यूक्लियर फ्यूजन, जहाँ पे हाइड्रोजन जो गैस है उसके जो एटम है वो हीलियम गैस के साथ मिलते हैं जिससे कि एनर्जी जनरेट होती है. नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव जोन, जहाँ पे जो भी एनर्जी है वो कोर से ट्रैवल होती है. और नेक्स्ट इज कन्वेक्टिव जोन, जहाँ पे जो हाइड्रोजन हीलियम जो गैसेस है सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो ट्रांसफ़र होती है. These three layer is inner layer. And next is photosphere. This is a visible layer. Great sun spot are here and dark spot are here due to magnetic activity. Next is chromosphere. This is called orange red layer. This is orange part of the sun and thousand of miles thick. Okay, बहुत पतली है ये. और नेक्स्ट इज कोरोना. दिस इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द सन. जो सबसे सन का जो सबसे बाहरी पार्ट है वो है कोरोना. ओके, नेक्स्ट वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द which gas is present in the largest amount in the sun? Oxygen, helium, nitrogen, hydrogen. Helium is only 24% and hydrogen 74%. Which gas largest? तो hydrogen. D is correct answer of this question. Our next question is how much time does sunlight take to reach on the earth? सनलाइट जो है अर्थ पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लेती है? 5 मिनट, 8 मिनट 20 सेकेंड, या 20 मिनट, या 30 मिनट? कितना टाइम लगता है? क्योंकि वो अर्थ से कितनी दूरी है कुल? 149.50, यानी अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर. ओके, मिलियन किलोमीटर. तो उस लाइट को कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड. Second is our right answer of this question. And our we will move our third question. What is the outermost layer of the sun? Which layer is called outermost layer of the sun? जो कि ये सन है, ये सबसे इनर मोस्ट कोर है और ये आउटर पार्ट ऑफ द सन. तो विच लेयर? दैट इज कॉल्ड कोरोना. फोटोस्फीयर इज विजिबल लेयर and dark spot, sun spot are happened which layer? Photosphere. And chromosphere, that is called orange reddish layer
just above the photosphere. Core is inner part of the sun and corona is outer part of the sun. What is the right answer of this question? D is right answer of this question. We will move our next slide. What is the energy of the sun mainly produced by? सन की जो एनर्जी होती है वो किससे प्रोड्यूस होती है? कंबशन के थ्रू, न्यूक्लियर फिजन के थ्रू, न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू या केमिकल रिएक्शन के थ्रू? वो किससे? व्हाट इज़ द राइट आंसर? और राइट आंसर इज 3 इज़ द राइट आंसर. जहाँ पे कोर में जो हाइड्रोजन एटम है उसके जो भी एटम है, हाइड्रोजन जो एटम है उसके जो भी पार्ट है वो हीलियम के साथ कंबाइंड होते हैं और इससे सन की एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी अर्थ पे मानव जीवन को पॉसिबल बनाती है और उसे रहने लायक बनाती है. वी विल मूव आवर नेक्स्ट स्लाइड. विच लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड विजिबल लेयर? Which layer is called visible layer? Core is the inner part of the sun. Nuclear fusion are happened in the core. And chromosphere is called orange reddish layer. And radioactive की जहाँ पे गैस ट्रेवल होती है. और photosphere that is called visible layer of the sun. Which visible layer? Dark spot are happened. Magnetic activities are happened which layer? तो photosphere. Our right answer is D. Option is our right answer. We will move our next slide. What is the approx surface temperature of the sun? sun का जो approx surface है, like sun, इसका जो surface है, ये surface जो दिखाई देता है उसका वो approx temperature कितना है? तो 10,000 डिग्री सेल्सियस, 5,500 डिग्री सेल्सियस, 10 लाख डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस? व्हाट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सरफेस, दैट इज कॉल्ड सरफेस, यानी जो दिखाई देता है उसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 5,500 डिग्री सेल्सियस. आवर राइट आंसर इज सेकेंड. ओके, सेकेंड वन इज आवर राइट आंसर. वी विल मूव आवर नेक्स्ट स्लाइड. Oh, no slide. Thank you so much for watching this video.